हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि मैं आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल के लिए एक टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ और लास्ट के कुछ 1 महीने या 1.5 महीने का टारगेट मैंने फिक्स कर लिया है कि मुझे क्या करना है और किस बुक से पढ़ना है। तो आज का टारगेट है मैथ के लिए टाइम एंड डिस्टेंस, और करंट अफेयर्स में है मार्च का करंट अफेयर, जीएस के लिए हिस्ट्री है, और रीजनिंग के लिए एक प्रैक्टिस सेट और एक वीक पॉइंट, जो भी आपका वीक टॉपिक हो उसको एक साथ ले लीजिए। तो मैं मैथ को किरण पब्लिकेशन की बुक से करूँगी। मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को किरण पब्लिकेशन की बुक से करूँगी और आदित्य सर की फॉर्मूला बुक से हेल्प लेके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। और मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस किरण पब्लिकेशन की बुक से कर रही हूँ मैथ के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट बहुत सारे हैं। आप प्रैक्टिस सेट देखने से अच्छा है कि टेक्स्ट बुक पे कोई एक सेट कर लीजिए जिसमें सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया हुआ है। अगर आपने पास लिया है तो आपको वहाँ से 30 या 40 सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और रीजनिंग के, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। आजकल मैं वहीं से कर रही हूँ। अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास लिया है तो आपको वहाँ सेक्शनल मॉक टेस्ट रीजनिंग के 30 या 40 मिल ही जाएंगे, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए हैं, मिक्स क्वेश्चन भी और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो आप रीजनिंग को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक है और आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बुक से ही प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग की प्रैक्टिस का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑफलाइन करिए, या तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं तो किसी क्लास से मत करिए, खुद से करिए। जैसे आप कोई टेस्ट दे दीजिए या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो अगर अभी तक आपने रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो इतना इनफ है कि पर डे बेस पे एक प्रैक्टिस भी बनी रहे हमारी, और जो भी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ इस टेस्ट में मेरा 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो किस टॉपिक से गलत हुआ है, तो उस टॉपिक को भी हम लोग सेट करते जाएं। तो इसी तरह ये एक बेस होता है कि हाँ अपना कंटिन्यूटी बनाए हुए रीजनिंग को कंप्लीट करते जाएं। अगर आपके रीजनिंग में सारे पॉइंट कंप्लीट है, सारे टॉपिक आपके कंप्लीट है, तो इसी तरह करिए। पर डे एक टेस्ट लगाइए या फिर एक मॉक टेस्ट लगाइए, या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करिए, और कोशिश करिए पर डे 35 क्वेश्चन कंप्लीट करिए रीजनिंग के। रीजनिंग के लिए इतना इनफ है। और मैंने जो बीच में आपको क्लास बताई थी कि रीजनिंग के लिए आप कमल सर से पढ़ लीजिए, एनालॉजी की कुछ क्लास मैंने यहाँ पे लगाई थी कि आप इसको भी देख सकते हैं। मैंने उसको इसलिए लगाया था कि जो भी आपका टॉपिक यहाँ पे कमज़ोर लग रहा है, कि जैसे लग रहा है कि नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन या मिसिंग नंबर से आपका क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, इसीलिए मैंने वहाँ पे वो क्लास लगाई थी कि अगर आपको क्लास से देख इसको कंप्लीट करना है या फिर उसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आप इन टीचर से देख के उसको समझ सकते हैं। तो मैंने क्लास इसलिए लगाई थी, ना कि कोई प्रैक्टिस सेट लगाया था कि हाँ आप यही प्रैक्टिस सेट करिए। और बीच में राहुल शर्मा सर की भी मैंने एनालॉजी को एक क्लास लगाई थी, तो कि आप उसको देख के कर सकते हैं। अगर आपका एनालॉजी कंप्लीट नहीं या फिर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप उसको वहाँ से देख के कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका सारा चीज़ कंप्लीट है, रीजनिंग में सारी चीज़ें, आपका सारा टॉपिक कंप्लीट है, तो आप रीजनिंग के लिए यही करिए कि पर डे एक टेस्ट लगा लीजिए, या तो फिर कोई बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। इंडिविजुअल टॉपिक का करना हो तो इंडिविजुअल टॉपिक का करिए। अगर आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो या नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो तो कोई मॉक टेस्ट लगा के उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो रीजनिंग मैंने बताया आपको कि मैं मॉक टेस्ट दे के उसको कंप्लीट करती हूँ। बात करते हैं जीएस की, जिसमें मैंने हिस्ट्री लिया है। हिस्ट्री में मैंने 3 बुक से हिस्ट्री को कवर किया है। पहले तो मैंने थ्योरी बहुत टाइम पहले ही हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, जैसा कि मैं टारगेट देती थी, और उसमें 2-3 बार तो मैंने हिस्ट्री कवर करवा ही दी है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस के बारे में। तो प्रैक्टिस मैं अभी 3 बुक से कर रही हूँ। एक टीसीएस की बुक है, जीएस निधि की है, और पिनाकल की बुक है। तो मैंने जीएस निधि और टीसीएस की बुक से कंप्लीट कर लिया है, और पिनाकल की बुक में भी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी मॉडर्न हिस्ट्री बाकी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री मैं कल संडे है, संडे को मैं पूरा दिन रिवीजन करूंगी पहले, उसके बाद जो भी बचेगा मैं उसको मंडे के दिन कवर कर लूँगी, क्योंकि कल के दिन मैं पूरा दिन अच्छे से रिवीजन करना चाहती हूँ, और जो भी मैंने 1 हफ्ते में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करूँ। और मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, जो भी मुझे टॉपिक लग रहा है कि मुझे इस पे ज़्यादा वर्क करना है, इस पे ज़्यादा टाइम देना है, तो इसके लिए मैंने संडे का एक दिन पूरा सेफ रखती हूँ कि मैं अपना पूरा अच्छे से रिवीजन करूँ और वीक पॉइंट को मैं वहाँ पे कवर करूँ। तो संडे का दिन तो इसलिए होता है। और बाकी बात करते हैं जो हिस्ट्री में थोड़ा सा
बच गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं एक सब्जेक्ट को 3 दिन में कवर करने की कोशिश करूंगी, बट अभी ऐसा लग रहा है कि जब कोई चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं और लगातार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं तो ऐसा होता है कि ऊब जाते हैं कि होता ही नहीं कि बस करें कुछ और पढ़ें। तो उसी तरह होता है कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, तो उसके लिए लास्ट में मॉडर्न हिस्ट्री का एक थोड़ा सा पोर्शन बच गया था, तो मैं उसको मंडे के दिन कवर करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मंडे के दिन जो भी अगला टॉपिक मैं लूँ उसके साथ मैं इसको भी मैनेज कर लूँ, बट अगर नहीं हो पाएगा तो मैं पहले इसी को कवर करूंगी, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट डे कोई अगला टॉपिक दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसको कवर कर लूँगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक दूंगी। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे आप रीजनिंग की बात कर लीजिए या मैथ की बात कर लीजिए। जैसे कि मैथ में मैं 4 से 5 दिन दे रही हूँ एक टॉपिक को। अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक को और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है तो अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को बढ़ा लीजिए, कि जैसे मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में 3 दिन दिया है, 4 दिन दिया है। अगर आपका 4 दिन में कवर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको 1-2 दिन और बढ़ा के उसको कवर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि टारगेट डेली अपलोड किया जा रहा है तो उसका मतलब उसी रेस में हम लोग अपना टॉपिक पीछे छोड़ते चले जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जैसे आपको टारगेट मिल रहा है उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद अगर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक में मुझे अभी और वर्क करना है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं आ रहा है, तो उसको 1 दिन और बढ़ा के उसको वहाँ पे कवर कर लीजिए। आप इस तरह भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज अच्छा खासा होता है, तो साइंस के लिए अगर आपके पास इन सब टारगेट में से इन सब में से थोड़ा सा भी टाइम बच रहा है तो थोड़ा टाइम आप साइंस को दे दीजिए। चाहे आप कोई नोट से आप उसको कवर कर लीजिए एक एक टॉपिक करके, जैसे छोटा छोटा टॉपिक ले लीजिए, जैसे सेल ले लीजिए, उसके बाद सेल डिवीज़न ले लीजिए। ऐसे छोटा छोटा टॉपिक करके एक एक दिन में उसको कवर करिए अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो, इन सब के अलावा। बट अगर टाइम नहीं बच रहा है आपके पास तो अच्छे से पहले इस टारगेट को कवर करिए, उसके बाद हम आगे चल के फिर से एक बार साइंस का पूरा टारगेट में देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि साइंस में अभी जैसा कि हम लोग पहले भी इसका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अभी इसका 3 बुक से किया है हम लोगों ने, बट मुझे ऐसा लगता है इसके अलावा भी बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है साइंस को। क्योंकि थ्योरी कंप्लीट करने के बाद और PYQ कंप्लीट करने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मॉक टेस्ट में जो नहीं हो पाते हैं या फिर छूट जाते हैं, फिर गलत हो जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों पे भी काम करना बाकी है। लास्ट के 1 महीने में, जैसा पहले भी बताया है कि नवंबर के पूरे महीने में हम लोग एक मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट पर डे देंगे, और उसके साथ ही साथ मैथ और साइंस या फिर कोई भी वीक पॉइंट, जैसे कि मुझे मैथ पे और वर्क करना अभी और ज़रूरी है, और मतलब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे और ज़्यादा एफर्ट देना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं पूरे नवंबर में मैथ को नहीं छोड़ूंगी, और साथ ही साथ जो मेरा वीक पॉइंट होगा उसको भी मैं धीरे धीरे कवर करती चलूँगी। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका साइंस बहुत अच्छा हो गया तो नवंबर के मंथ में जब हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट देना, तो उस टाइम हम लोग ये करेंगे कि पर डे मॉक टेस्ट देंगे, उसके साथ साथ जो हमारे पास टाइम बचेगा मॉक टेस्ट एनालाइज करके जो भी टाइम बचेगा उसमें जो वीक पॉइंट है, जो चीज़ें गलत हुई हैं उस पर वर्क करेंगे, और मैथ की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, साइंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, और बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन भी लगाएंगे, ताकि मतलब वो हम लोग का एक रूटीन जो बन चुका है वो बिगड़े ना, और सारी चीज़ें हम लोग बार बार रिवीजन करते रहें और सारी चीज़ें याद होती रहे हम लोगों को। तो इस तरह हम लोग का नवंबर का पैटर्न रहेगा, और अभी तो मैं इसी तरह कर रही हूँ। और जहाँ तक है मैंने GS में सारी चीज़ कवर कर ली है, अभी बचा है स्टैटिक जीके अभी बचा है, और अपने पास अभी कुछ दिन है जिसमें हम लोग उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग ने इसका थ्योरी पोर्शन बहुत पहले ही अच्छे से कवर कर लिया है, तो बचा है बस मोटा मोटा रिवीजन करना। तो अभी 4-6 दिन है, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, तो इसमें रिवीजन करना बाकी है। और रीजनिंग में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, बस वही प्रैक्टिस बाकी है, और मैथ बचा है अभी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1 महीने में ख़त्म भी नहीं हो पाएगा पूरी तरह, जिस हिसाब से हम लोग किरण पब्लिकेशन की बुक से कर रहे हैं, उसमें एक टॉपिक के कम से कम 500 से 500 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन ऐसे करके दिए हुए हैं। तो मुझे पता था कि मैथ अक्टूबर तक ख़त्म नहीं हो पाएगा, अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाएगा मैथ का, कि कुछ टॉपिक हो जाएंगे, बाकी कुछ टॉपिक जो बचा रहेगा उसको हम लोग नवंबर में करेंगे। क्योंकि मैथ तो कॉमन है कि नवंबर में पूरा टाइम हम लोग मैथ करेंगे, कि पूरे नवंबर हम लोग मैथ को नहीं छोड़ेंगे। बाकी साइड में हम लोग का मॉक टेस्ट और GS के लिए एक टॉपिक और वीक टॉपिक चलता रहेगा। तो इस तरह हम लोग अपना मैथ भी कवर कर लेंगे।
और यही पैटर्न रहेगा हम लोग का नवंबर में, और एग्ज़ाम का भी यही पैटर्न रहेगा। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो मैं यहाँ पे कुछ क्लास लगा देती हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास सर ने करवाया, जनगणना का क्लास करवाया है नवीन सर ने। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक के क्लास हैं गौरव सर के, मैं उसको लगा देती हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। क्योंकि ये सारे टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कहीं मतलब कि क्वेश्चन मॉक टेस्ट में या फिर कोई भी प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ आप धीरे धीरे कवर करते रहिए। टाइम मिले तो आप ईयरफोन लगा के आराम से बैठ के बस सुन ही लीजिए, बट 1-2 बार 3 बार सुनने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मेरा एक ऐसा पैटर्न चल रहा है कि मैं जीएस निधि में हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो हिस्ट्री को मैं अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्ड लगा के रख देती हूँ और रिविज़न करते टाइम मैं थोड़ा तेज़ बोलती हूँ ताकि मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो। और उसके बाद मैं जब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अभी टाइम है तो मैं उसको लगा के एक बार सुन लेती हूँ कि सेम चीज़ मैं 1-2 बार 3 बार सुन लेती हूँ, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे रिवीजन हो जाता है। ऐसे ही आप बहुत सारी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं अपने रिवीजन के लिए, अपने जीएस को अच्छा करने के लिए। बहुत सारी चीज़ अपने से खुद से बना सकते हैं। जैसे मैंने स्टिक नोट पैड के लिए बताया, स्कैन मीन्स आप मतलब जैसे अगर आपने गोवा के बारे में कुछ पढ़ा तो गोवा से रिलेट करिए कि हाँ यहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा नृत्य होता है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फेमस है, इसके बारे में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप रिलेट करके भी बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। तो मैं ऐसी छोटी छोटी टेक्निक ढूंढती रहती हूँ कि जीएस को कैसे बहुत टाइम तक याद रखा जाए। तो रिवीजन के लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जीएस में सबसे ज़रूरी यही है कि आप अगर नृत्य पढ़ रहे हैं या त्यौहार पढ़ रहे हैं, उत्सव पढ़ रहे हैं या फिर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप रिवीजन कितना कर रहे हैं। आपने एक बार हिस्ट्री पढ़ लिया, उसके बाद आपने कभी हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, तो ऐसे जीएस अच्छा नहीं हो जाएगा। उसको कम से कम 10 से 12 बार पढ़ना पड़ेगा कि हाँ जितना आप उसको पढ़ेंगे, जितना उसका रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके लिए सही होगा। तो जीएस में सबसे ज़रूरी यही होता है। जीएस में क्या ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में ये ज़रूरी है कि आप जितना उसका प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। तो अभी तो मेरा यही पैटर्न चल रहा है, मैं इसी तरह कर रही हूँ। और कुछ छोटा छोटा ऐसे ढूंढ रही हूँ कि किस तरह मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं, तो उसको किस तरह बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जाए और कैसे अपने टाइम को मैनेज। तो आप भी इसी तरह अपना रूटीन बना के अपना एक टारगेट फिक्स करके पढ़ने बैठिए और कोशिश करिए बीच बीच में कभी कभी मॉक टेस्ट लगा लीजिए। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन से मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दिया था कि मेरा पूरा फोकस टारगेट पे था। तो मैंने जो एक पैटर्न बना लिया था कि हाँ मैं बहुत अच्छे टाइम में मैं अपना सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती थी, बट अभी मैंने बहुत दिन के बाद एक टेस्ट लगाया जिसमें मेरा थोड़ा नंबर कम आया। जिस तरह मैं पहले स्कोर कर रही थी उसमें थोड़ा नंबर कम हो गया मेरा, और टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो बीच में अपना ये टेस्ट देना मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो एक तरह से टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिएगा कि बीच बीच में एक दिन 2 दिन या फिर जब भी आपके पास टाइम मिले, संडे के दिन तो एक मॉक टेस्ट लगा ही लीजिएगा। नहीं तो आपका वो जो अभी तक आपने एक बना के रखा था टाइम मैनेजमेंट, आप इतना अच्छे से कर रहे थे, वो आपका बिगड़ जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि अपना टाइम मैनेजमेंट बना के रखिए और अच्छे से अपना सारा टारगेट कंप्लीट करिए। कोशिश करिए कि जो भी टारगेट आपने आज लिया है उसको आज ही कंप्लीट कर लीजिए, उसको कल पे मत टालिए। तो ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और आप अपना वीक पॉइंट खुद ही जानते हैं कि हाँ मेरी वीक सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा वीक पॉइंट क्या है। तो आप उस चीज़ पे बहुत अच्छे से वर्क करिए और इसी तरह आपका नंबर अच्छा होगा। और अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिए। पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, जैसे मॉक टेस्ट में बहुत सारे लोग हैं पहले रीजनिंग कर रहे हैं, फिर जीएस कर रहे हैं, फिर मैथ कर रहे हैं। तो अपना इस तरह टाइम मैनेजमेंट करिए, किस तरह आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है, ये अपना डिसाइड कर लीजिए कि हाँ 1-2 बार करके देख लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट पहले करने पे मेरा टाइम अच्छा बन रहा है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करने पे मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो उस तरह आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, क्योंकि बहुत